हेलो बच्चों, वेलकम टू द इंदौरी मास्टर। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.4। ये जो 2.4 एक्सरसाइज है बच्चा, ये ना पूरी तरह से डिपेंड है आइडेंटिटी के ऊपर। अगर आइडेंटिटी आपको आती है तो आप ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कर पाओगे, वरना आपको दिक्कत होगी। लेकिन उस दिक्कत को हम ठीक करने वाले हैं। हम पहले सारे आपको आइडेंटिटी सिखाएंगे, देन उसके बाद हम एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे और ऐसे करेंगे जैसे आप स्कूल में लिखो और पूरे मार्क्स लेकर आओ। ठीक है बच्चा? और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट कर देना और अपने दोस्तों को भी भेज देना। ठीक है बच्चा? तो चलो सबसे पहले हम आइडेंटिटी की बात करेंगे। तो यहाँ पर हमें कौन कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होने वाली है। तो ये जो सबसे फेवरेट आइडेंटिटी है, ये सबसे पहले 1a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, ये भी a+b+c का होल स्क्वायर। ये सारे आइडेंटिटी जो मैं यहाँ पे निशान लगा रहा हूँ, ये सब आपको यूज़ होने वाला है धड़ल्ले से। ठीक है बच्चा? ये जितनी भी आइडेंटिटी दिख रही है, सारी आइडेंटिटी आपके 9th क्लास में है। और यकीन मानो, अगर आप ये आइडेंटिटी लिखते हो और याद रखते हो और इसके क्वेश्चंस कर लेते हो, तो आपको ना 10th में दिक्कत आएगी, ना 11th में, ना 12th में, कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं आएगी इससे रिलेटेड। ठीक है बच्चा? तो चलो अब हम शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हम उठाते हैं 2.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। जो डिपेंड है ना, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ये ना इस आइडेंटिटी से सॉल्व होगा जो आपकी एनसीईआरटी में, देखो कहाँ आइडेंटिटी लिखा है, मैं दिखाता हूँ। ये देखो सारी आइडेंटिटी 1 2 3 4 ऐसे और भी आइडेंटिटी है। तब इन्हीं के ऊपर सारे क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। तो चलो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना बेटा, इस आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है? तो हम पहला क्वेश्चन उठाते, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 वाला, x+4 और यहाँ पे क्या है x+10। तो ये किसके ऊपर बेस्ड है? x+a और x+b पे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? x² ब्रैकेट में प्लस a+b x+ab। तो मैं आपको बता दूं, ये जो है ना x और x ये तो कॉमन है, तो ये हो जाएगा हमारा a=4 और ये हो जाएगा b= हमारा कितना 10। चलो आइडेंटिटी हम लगाएं तो क्या हो जाएगा? x² प्लस में a+b तो 4 प्लस का 10 x हो गया, और प्लस में a×b तो 4 × 10 हो गया, दैट इज इक्वल टू x² प्लस में 14x प्लस का 40। ये हो गया हमारा आंसर। है ना सिंपल? अब ना ऐसे क्वेश्चंस को आप एक और तरीके से कर सकते हो। अगर ऐसा समझ में ना आए ना तो ऐसा भी कर लेना। देखो मैं क्या सिखा रहा हूँ। x+10 इसको मल्टीपल करना है, तो इस x को ना पूरे इसके साथ मल्टीपल करो एक बार, और एक बार इस 4 को पूरे के साथ मल्टीपल करो। मतलब x ब्रैकेट में x+10 हो गया, प्लस में 4 ब्रैकेट में x प्लस का 10 हो गया, जो कि क्या हो जाएगा? ये x² प्लस का ये हो जाएगा आपका 10x प्लस का 4 × x 4x प्लस का 4 10 जा 40। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? x² प्लस में ये लाइक टर्म्स ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 14x प्लस का क्या हो गया? 40। देखो ना, दोनों तरफ से एक ही तरह से आंसर आएगा बच्चा। तो दोनों तरीका आप लगा सकते हो, लेकिन हमको बोला है कि यार सूटेबल आइडेंटिटी के हिसाब से करना है, तो हम इसी आइडेंटिटी के ऊपर करेंगे। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा इस केस में? x प्लस का 8 है और ये क्या है? x माइनस का 10। बोले सर अभी तो आपने बताया था x प्लस a होता है और ये x प्लस b होता है, तो यहाँ पे तो माइनस दिख रहा है। तो आप इसको कैसे करोगे मैं आपको बता दूँ। x प्लस 8 को ऐसा कैसे लिखो, और ये जो x माइनस 10 है ना, इसको प्लस करके -10 ले लो। तो इससे एक बात साफ साफ हो गया कि सर a जो होगा इस केस में हमारा 8 होगा, और b जो होगा वो कितना होगा? -10 होगा। तो चलो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो क्या हो जाएगा? ये x² प्लस में a+b होता है, तो a प्लस ऑफ -10 लेना पड़ेगा हमको। ठीक है? एंड प्लस में इधर x लग जाएगा, प्लस में a×b मतलब इधर 8 × -10। अब सब साइन मल्टीप्लिकेशन जानते हो कि सर माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस, प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस, और प्लस इंटू प्लस क्या होता है? ये प्लस, फिर माइनस इंटू प्लस ये भी क्या होता है सर? माइनस। इतना तो आप जानते हो। ठीक है? तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये हो जाएगा x² प्लस में ये 8 था ना हमारा, ये 8 था, तो 8 माइनस का 10x हो गया, एंड प्लस का ये भी कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पर क्या आ गया?
प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, 8 10 जा 80, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखो तो जो घटेगा बच्चे तो माइनस का 2 बचेगा, एक्स माइनस का 80, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 80 हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया। अब इसका थर्ड हम लोग देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 3x प्लस का 4 और क्या है बच्चा 3x माइनस का 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो वैसे ही बोला था जैसा अभी अपन करने वाले, x की जगह तो 3 हो गया, ये x हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे a इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 और b इक्वल टू कितना हो जाएगा सर माइनस का 5। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखो, कैसे लिखोगे, 3x प्लस का 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3x प्लस का माइनस का 5 हो जाएगा। अब समझ में आया a और b हमने कैसे लिया। सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा बच्चों, अभी हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर नाउ x का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में a प्लस b होता है ना, तो a कितना हो गया हमारे पास, कितना हो गया a 4 प्लस ऑफ माइनस का 5 ब्रैकेट बंद हो गया x, प्लस में a इंटू बी, तो ये 4 इंटू माइनस का 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9x का स्क्वायर प्लस में 4 प्लस माइनस माइनस हो गया 5x हो गया, और इधर देखो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 4 5 जा 20, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9x स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 माइनस 5, तो बड़े बड़े नंबर के पास जो साइन रहेगा वही साइन आएगा बच्चा, तो 1x हम लिखते नहीं लेकिन फिर भी यहाँ पे लिख रहे हैं, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास फाइनली 9x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 20 आ गया आंसर, ठीक है बच्चा। ये भी हमारा हो गया। अब हम कौन सा करने वाले हैं, इसके फोर्थ वाला करने वाले। तो फोर्थ वाला हमारा क्या है, वो है वाई स्क्वायर प्लस में 3/2 और यहाँ पर क्या है वाई स्क्वायर माइनस में 3/2। यहाँ देखो ना बच्चों, यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखो आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड है, तो आइडेंटिटी तो आपको पता होना ही चाहिए। आपको मालूम है आइडेंटिटी होती है एक एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बोलो तो ये एक्स प्लस का ए होता है और ये एक्स माइनस का ए होता है, ठीक है। या फिर आप जनरली पढ़ते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ए प्लस बी होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्या देखो तो इसको बिल्कुल उसके जैसा दिख रहा है क्या, ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी, ठीक है। और ये हो जाएगा फिर से ए और ये हो जाएगा आपका बी, तो यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे। क्या ये मालूम है, ये वाली आइडेंटिटी बोलेंगे हम लोग सर कि ये हो गया ए का स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस में ये हो गया 3/2 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर का स्क्वायर एक्सपोनेंट याद करो 1.5 एक्सरसाइज, तो 2 इंटू 2 वाई की पावर 4 हो गया, माइनस में 3/2 का होल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ये हो गया आपका आंसर। सेम एज हम फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पर क्या है 3 माइनस का 2x और ये क्या हो गया 3 प्लस का 2x। अरे इसने भी हमको वही क्वेश्चन दिया, कौन सी आइडेंटिटी याद करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर ये क्या होता है ए प्लस बी होता है और ये ए माइनस का बी होता है ना। या फिर आप बोलते हो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, तो वो हो जाएगा एक्स प्लस का वाई और ये एक्स माइनस का वाई। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये नंबर है। तो यहाँ देखो तो ये हो गया एक्स माइनस का वाई और ये एक्स प्लस का वाई, ये आइडेंटिटी लगेगी, तो आप लिखोगे बाय आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो देयरफॉर हमारे पास क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस में 2x का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 माइनस में 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 और x का स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। देखो ना बच्चों समझ में आ गया क्या। चलो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या देके रखा है, हमें क्या बोला है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये बोल रहा है कि इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, बिना डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके आपको इसको क्या करना है
आंसर निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो ये वही फॉर्मूला हमारा जो फोर्थ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है x प्लस ए और ये x प्लस बी हम यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए पहला हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 103 इंटू 107। बच्चे तो क्या सोचते हैं कि सर 103 और 107 को मल्टीपल कर दो तो आंसर आएगा। तो इतना अपने को काम करना नहीं है, स्मार्ट वर्क करनी है। स्मार्ट वर्क करेंगे तो कैसे करेंगे, चलो बच्चों, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 100 को 103 को 100 प्लस का 3 लिख सकता हूँ और इसको ऐसा लिख सकता हूँ 100 प्लस का 7 लिख सकता हूँ। अब पता है ये जो है ना, मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ, मैंने बोला लेट या कुछ भी कर लिया, ऐसा कर लिया। अब इसको ना हम आइडेंटिटी में फिट करेंगे तो ये और ये बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है क्या, ये और ये एक जैसा दिख रहा है, 100 प्लस 100 दिख रहा है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा x और इसको मैं बोल दूँ a और इसको मैं बोल दिया फिर से x और इसको मैं बोल दूँ b। अरे यार बच्चा, फिर तो वही फॉर्मूला बन गया, कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस बी एक्स प्लस में a इंटू बी, वो बन गया। तो बस हम इसको सॉल्व करेंगे तो देयरफॉर हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में क्या हो जाएगा 3 प्लस का 7, 3 प्लस का 7 हो गया हमारे पास और लग जाएगा यहाँ पे x प्लस में क्या हो जाएगा a इंटू बी, मतलब 3 इंटू 7। अब हम इसको मल्टीपल करेंगे तो 1000 का अगर तुम मल्टीपल करोगे तो कितना हो जाएगा, वो 100 है। 100 का मल्टीपल 100 का स्क्वायर करेंगे तो भैया अब और इसको मल्टीपल कर लो 2 बार में, समझ में आ जाए आपको। ये 0 0 0 हो गया, फिर ये 0 0 0 हो गया और एक और बार ले लिया अपन ने 0 0 1 हो गया। 1 2 3 4, ठीक है, 4 0 लग गए। जब भी स्क्वायर करना है अगर 2 0 है तो उसका डबल कर दो, मतलब 1 2 3 4 हो गया प्लस में 7 3 जा कितना हो जाएगा, ये 21x हो गया प्लस में 7 3 जा 21। अब हो गया हमारा आंसर इसका। अच्छा थोड़ा और चेंज करना पड़ेगा, इन दोनों को अपन ऐड कर दें, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 0 0 2 1 प्लस में 21x, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, नहीं x हम इसमें क्यों लिखेंगे, x की जगह हम 100 लिखेंगे यहाँ पर। अब अगर इस क्वेश्चन में हम देखें बच्चा तो यहाँ पे हमें क्या क्या दिख रहा है कि x की जगह 100 दिख रहा है और a की जगह हमें कितना दिख रहा है 3 और b इक्वल टू कितना हो गया हमारा 7। अब हम क्या कर रहे हैं, आइडेंटिटी लगा देते हैं, a का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 100 का स्क्वायर प्लस में a प्लस बी होता है ना, तो 3 प्लस का 7 हो गया और x की जगह हमारा क्या जाएगा 100 मल्टीपल में है और प्लस में a इंटू बी, तो a इंटू बी हो गया 3 इंटू 7। तो ये हो जाएगा, आप देखो स्क्वायर करने का फंडा 100 है, क्या स्क्वायर कर रहे हो क्या, तो 2 0 और बढ़ा दो, ठीक है। और अगर आपको यकीन ना हो तो यहाँ पे मल्टीपल करके देख लो, 1000 से वो 100 इंटू 100 0 0 0 हो गया, फिर ये 0 0 0 हो गया, फिर ये 0 0 1 हो गया, 1 2 3 4 0 1 आया ना 4 0 प्लस में ये कितना हो जाएगा हमारा 7 और 3 10 हो गया, 10 इंटू 1 2 100 हो गया, फिर प्लस में 21 हो गया। तो चलो 1 0 0 0 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 1 0 0 3 टाइम्स प्लस में 21 हो गया। अब इन सबको ऐड कर दो, ऐड करने के लिए क्या करना है 1 प्लस 0 कितना हो गया आपका 1। अरे ऐसे कर लो, बचपन वाला बच्चों वाला कर लो, 0 0 0 1 हो गया, फिर हो गया 1 और 2 हो गया, इन सबको ऐड कर दूँ तो इन सबको ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा 0 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 0 हो गया, 1 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। तो 2 हो गया, फिर उसके बाद 0 आ गया, फिर उसके बाद 1 आ गया, फिर 1 आ गया, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन करना है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, सेकंड वाला, क्या है 95 इंटू 96, इसका करना है। हाँ तो ये भी वैसे ही करेंगे, तो मैं इसको ऐसा कर लूँ, सॉल्यूशन कर रहा हूँ, लेट इसको ऐसा माना 95 को मैं 100 माइनस का 5 लिख लूँ और 96 को लिखूँ 100 माइनस का 4 लिख लूँ, ऐसा ही कुछ होगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको हम सॉल्व करते हैं, ये बिल्कुल वैसे वैसे ही बन गया कि सर ये x माइनस का a
और ये x माइनस का b, लेकिन मैं इसको कैसा लिखूँगा, x प्लस ऑफ माइनस का a लिखूँगा और इसको लिखूँगा x प्लस ऑफ माइनस का b लिखूँगा। और कौन सी वाली आइडेंटिटी लगा रहा हूँ मैं, फोर्थ वाली आइडेंटिटी लगा रहा हूँ। पेज चेंज, इधर देखो, तो अब हमारे पास यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो जाएगा 100, a इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 5, b इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 4। चलो सॉल्व करो फिर, ठीक है। इसका फॉर्मूला सब जानते ही हो, क्या होता है इसका फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस बी एक्स प्लस में a इंटू बी। तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस में a प्लस b होता है ना, तो क्या हो जाएगा ये माइनस का 5 प्लस ऑफ माइनस का 4 और x क्या हो जाएगा हमारा 100, फिर प्लस में a इंटू बी है ना, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 इंटू माइनस का 4। इनको ब्रैकेट में आप लिख सकते हो। तो फिर 1 2 3 4 अभी सिखाया था, 2 बार कर दो प्लस में। ये देखो माइनस और माइनस, क्या ये माइनस का 9 हो जाएगा और इंटू में 100 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस होता, ये हो गया आपका 20। तो फाइनली अगर हम देखेंगे तो ये आ गया 1 2 3 4 जीरो आ गया सर, ये आ जाएगा माइनस का 900 आ गया सर प्लस का 21। तो इसको ये तो सिंपल समझ में आता है सर, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो 1 0 0 0 20 अगर ऐड करूँगा तो 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा 0 0 1, ठीक है। ये कितना आया भैया 10,020 आ गया। अब हम लिखेंगे 1 0 0 2 0 माइनस में 900, अब हमको माइनस करना है। अब माइनस कर दो, जो आंसर जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो माइनस अगर हम कर दें इसको तो क्या आएगा 9120 आपका आंसर आएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको। चलिए अब हम इसका थर्ड वाला क्वेश्चन करेंगे। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है बच्चा, 104 इंटू 96, ये हमको करना है क्या, ठीक है। तो इसका भी आसान सा तरीका, इसको हम ऐसे लिख लें 100 100 प्लस 4 लिख लेते हैं और इसको लिख लें 100 माइनस का 4 लिख लेते हैं। अरे ये तो सिंपल हो गया, बोले कैसे सर, x प्लस ए होता है और एक x माइनस का a होता है, जो x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लगा दें यहाँ पे, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 100 का कितना हो गया ये 10,000 माइनस में 16। अब माइनस कर दो, जो आएगा जब इसको हम माइनस करेंगे ऐसा कर लेंगे 1000, ठीक है। ये 10,000 हो गया। अब इसको हम 16 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा बच्चा आपका 4, ये हो जाएगा 8, ये हो गया आपका 9 तो 9984 आ गया, 9984 हो गया। सिंपल, विदाउट मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी लगाओ और मज़े करो। तो चलो अब हम इसका कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं, अब क्वेश्चन थर्ड करेंगे। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड में ये है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटीज़ आप ऊपर देख सकते हो, सारी आइडेंटिटीज़ बता रखी है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे ये 3 आइडेंटिटीज़ लगेंगे, है ना। अच्छा आइडेंटिटीज़ देखना, यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो है, अगर वह एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में वाई स्क्वायर है, इसका मतलब इस बराबर का मतलब ये इसके इक्वल टू है और ये इसके इक्वल टू है, समझ में आया। इस इक्वल टू का मतलब इधर से भी और इधर से भी दोनों तरफ से बराबर ही है। तो पहला इक्वेशन को ना आपको देखना ही ऐसा है, जो पहला आपको दे रखा है 9x स्क्वायर प्लस में 6xy प्लस का वाई स्क्वायर। अब इसको फिट करो कि कौन सी आइडेंटिटी में फिट हो रहा है, पहली वाली या दूसरी वाली, ये पहली दूसरी या तीसरी पे। तो मुझे तो ये साफ साफ दिख रहा है यार, पहली वाली जैसा ही कुछ दिख रहा है इसका लक्षण। देखो तो एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स वाई है और यहाँ पे वाई स्क्वायर है, सब प्लस प्लस है क्या। चलो अब ढूंढो कि किसका स्क्वायर है। तो पहली बात तो 3 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, तो 3x का होल स्क्वायर ले लो। और इसको ना करने का तरीका देखो, बीच वाले को छोड़ दो प्लस में, क्या ये वाई स्क्वायर है क्या। अच्छा बीच वाला टर्म जो आता है 2xy आता है, तो 2x यहाँ कौन हो गया 3x और y की जगह कौन हो गया y। तो फाइनली बन गया ना, ये 3x का स्क्वायर हो गया प्लस में 6xy हो गया और प्लस का y स्क्वायर, मतलब कुल मिला के ये जो है इतना समझ नहीं आ रहा है क्या कर रहे हो।
ये मैं बता रहा हूँ कि ये किसका किसका है। तो ये देखने के बाद मुझे तो ये साफ साफ पता चल रहा है कि 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर ही इसका आंसर है। हो गया इसका। बोले कैसे सर, हमें प्रूफ करके दिखाओ। तो 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर चलो लगाओ। तो ए स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर हो जाएगा 2ab या 2xy, तो 3x और ये y हो गया। बी स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस में 6xy प्लस का y स्क्वायर। देखो ना गाइज, यही है ना। ठीक है, चलो भैया आगे हम बात करें इसका सेकेंड वाला। सेकेंड वाला क्या है, 4y स्क्वायर माइनस का 4y प्लस का 1। ये तो सिंपल सिंपल दिख रहा है आपको ना। ये कैसे देखने मालूम है कि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। तो आपको पता करना ये बीच वाली साइन से, ये साइन देखना। अगर यहाँ पे माइनस है ना तो माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर यहाँ पे प्लस है ना, कहाँ गया प्लस, तो आपको प्लस वाला फॉर्मूला। मतलब ये जो 2ab वाला टर्म है उसकी साइन से पता होगा कि यार a प्लस बी लगेगा या a माइनस बी लगेगा। तो यहाँ पे दिख रहा है 2y स्क्वायर, तो क्या ये 2y का होल स्क्वायर है क्या, माइनस में 2 इंटू मतलब 2x, तो ये 2y हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। और ये फिर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कर दे। तो फाइनली मुझे दिख रहा है कि 2y माइनस 1 का ये होल स्क्वायर है। यकीन ना हो तो इसको आइडेंटिटी लगा के देख लो, यही का यही आएगा। ठीक है, तीसरा है ना बच्चा। तीसरा क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर बाई 100। ठीक है, तो ये तो और सिंपल है सर। आपने आइडेंटिटी पढ़ी है, एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। या देखो ना गाइज, ये देखो ये आइडेंटिटी होती है कि नहीं होती है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। तो क्या ये एक्स प्लस का ए हो जाएगा और एक्स माइनस का ए हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास, सीधी बात है। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस में, इसको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस में इसको वाई बाई 10 का होल स्क्वायर कर दूँ क्या, क्यों 10 का स्क्वायर 100 होता है ना। ठीक है, तो ये x प्लस का वाई बाई 10 हो जाएगा एक बार, और एक x माइनस का वाई बाई 10 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब हम फोर्थ क्वेश्चन करने वाले हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा सूटेबल आइडेंटिटीज़। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ना नया फॉर्मूला आइडेंटिटी हमको देखने को मिल रहा है, जो आइडेंटिटी 5 नंबर है हमारा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 2yz प्लस में 2zx। अच्छा, अगर ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा तो तुम क्या करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओ सी स्क्वायर भूल गए अपन, सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अंडरस्टूड बच्चा, समझ में आ गया। ये ऐसा हम इसको लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं सर आइडेंटिटी लगाएं। अच्छा, सारे क्वेश्चन एक ही तरह से अपन कर लेंगे। पहला उठाते हैं फिर अब वो समझाते हैं आपको। x प्लस 2y प्लस 4z है, इसका होल स्क्वायर है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जब आप सॉल्यूशन करोगे तो आप बोल देना कि सर हेयर ए इक्वल टू हमारा x है और b की जगह कौन है 2y है और c की जगह कौन है 4z है। ठीक है, तो हम बोलेंगे बाय आइडेंटिटी। बाय आइडेंटिटी कौन सी वाली, ये वाली। ठीक है, इसको आप एक बार लिख लोगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पूरा ऐसा लिख लोगे। ठीक है, देयरफॉर नाउ करोगे a का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, अब इसे मत लिखो, ब्रैकेट मत लिखो, सिर्फ एक्स स्क्वायर लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा 4z का स्क्वायर प्लस में 2xy। 2x की जगह हमारे पास x ही है क्या, और y की जगह हमारे पास कौन है 2y है। ठीक है, x बोलो y बोलो या a बोलो, एक्स वाई से बात करो या फिर ए बी सी से बात करो। तो 2xy हो गया, कहाँ गया, या 2ab हो गया, 2a की जगह हमारा क्या है x और ये हो गया 2ab प्लस में 2bc। तो b कितना है हमारे पास 2y और c कितना है हमारे पास 4z। ठीक है, एंड प्लस में 2ca, c कौन है 4z और a क्या है x। ये बीच में डॉट है ना, ये मल्टीपल का साइन है बच्चा। ठीक है, घबराने का नहीं। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो सर,
यहाँ पे कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में क्या हो गया, ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये वाई स्क्वायर हो गया प्लस में 4 का स्क्वायर 16 हो गया, जेड का स्क्वायर हो गया 16, जेड का स्क्वायर हो गया प्लस में 2 टू जा 4 4 एक्स वाई हो गया सर प्लस में 2 टू जा 4 4 टू जा 8 वाई जेड हो गया। फिर हम इस टर्म की बात करेंगे तो प्लस में 4 2 4 जा 8 8 जेड एक्स हो गया। ये हो गया आपका आंसर। आइडेंटिटी लगाना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब हम इसका सेकंड वाला करने वाले हैं। सेकंड वाले में क्या है, सेकंड वाले में क्या है बच्चा, हमारे पास क्या है 2x माइनस का y प्लस का z का होल स्क्वायर। बोले अरे सर अब हमने तो ये सीखा ही नहीं, हमने तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर सीखा है या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सीखा है। तो बोले कोई बात नहीं, इसको हम क्या करेंगे, ऐसा थोड़ा सा सॉल्यूशन में ऐसा करेंगे, थोड़ा सा तरीके से लिखेंगे। बोले 2x ठीक है प्लस में ये माइनस का y हम लेते फिरेंगे, ठीक है, प्लस में ये z और ये सबका कर देंगे स्क्वायर। तब ये तो बिल्कुल वही हो गया ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा वही वाला, चलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz 2zx। अच्छा, इसमें बिल्कुल कन्फ्यूज़न मत होना बच्चों कि सर अभी कभी आप एक्स वाई जेड से बात करते हो, कभी ए बी सी से बात करते हो, आपको जो कंफर्टेबल लगे आप उससे सॉल्व करो, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, हम शुरू करते हैं। ये हो गया हमारे पास पहला, क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस से तो क्या हुआ, हमने इसको तरीके से लिख लिया, प्लस में z का स्क्वायर हो गया 2xy, तो 2 हो गया। x की जगह हमारे पास क्या है 2x, y की जगह क्या है माइनस का y, ठीक है। अब हो जाएगा प्लस में 2yz, ये 2 हो गया, y की जगह हम लिखेंगे माइनस का y और z तो ऑलरेडी z है, प्लस में 2zx, z क्या है हमारे पास z ही है और x की जगह क्या है 2x। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4x स्क्वायर प्लस में माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, तो y का स्क्वायर हो गया प्लस में ये z का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ पर आगे प्लस का साइन है और ये माइनस का साइन है। आपको मालूम है प्लस इंटू माइनस क्या होता है सर, माइनस होता है। तो क्या हो जाएगा माइनस का 4xy, ठीक है, 2 2 जा 4 x इंटू वाई एक्स वाई प्लस में। अब हम इसकी बात करेंगे, देखो इसमें भी है क्या प्लस इंटू माइनस, ये देखो प्लस इंटू माइनस, तो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस हो जाएगा ये, तो हम इसमें लगा लेते हैं माइनस। अब नंबर तो कुछ है ही नहीं, 2 ही है बस, तो 2yz, और इसमें तो माइनस का कोई लफड़ा है नहीं सर, 2 2 जा 4zx, है ना सिंपल बच्चा। ऐसे ही आप स्कूल में लिखना। अब कौन सा क्वेश्चन हमारे पास इसका रह गया, थर्ड रह गया। कोई सा भी क्वेश्चन हो ऐसे के ऐसे ही करना है। मैं ना इसका कर देता हूँ 3a माइनस में 7b माइनस सी का होल स्क्वायर। सेम टू सेम बच्चों, मैं ये फॉर्मूला बना के देता हूँ, कॉपी निकालो, पेन निकालो और कोशिश करो। ये 3a प्लस ऑफ माइनस का 7b प्लस ऑफ माइनस सी, ये हो जाएगा आपका इसका होल स्क्वायर। लगाओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca, और आपका काम हो जाएगा। ऐसे ही ये क्वेश्चंस कर। तो बच्चों मैंने थर्ड छोड़ के ना फोर्थ करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें भी सेम टू सेम ऐसे ही होगा, ठीक है। ये तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, यहाँ लिखता हूँ मैं 3a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में माइनस 7b का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में माइनस c का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस में 2ab। आपको बता दूँ यहाँ पे a इजकल टू हमारा 3a है, या फिर x बोलो, ठीक है, या y बोलो, माइनस का 7b है, या z बोलो, माइनस का c है। तो हम लगा देते हैं इस तरीके से क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा 2
ए की जगह हो जाएगा 3a, बी की जगह हो जाएगा मेरा 7 का b, और सी की जगह हो जाएगा मेरा माइनस का c, ठीक है। प्लस में 2bc, b क्या है माइनस का 7b है, c क्या है माइनस का c है, प्लस में 2ca, c की जगह कौन है माइनस c, और a क्या है हमारा 3a, ठीक है। और ये चीज़ तो सबको आना ही चाहिए, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, और प्लस इंटू प्लस तो प्लस ही होता है। ये तो बच्चों आपको आना ही चाहिए, ठीक है। तो चलो अब हम करते हैं इसका आगे सॉल्व। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा ये 9a का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो ये 49b का स्क्वायर, और ये प्लस का माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, तो ये c का स्क्वायर प्लस में, अभी प्लस बाद में वो लिखेंगे। देखो प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, और माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस। फाइनली ये हो जाएगा प्लस, क्यों, इसको देखो और इसको देखो, ठीक है। तो ये प्लस का हो गया, 2 3 जा 6, ये इसको इक्वल टू मत समझना है ना, 2 3 जा 6, 6 4 जा 6 7 जा 42, ये 42 क्या हो जाएगा ABC, ठीक है। अब यहाँ देखो माइनस इंटू माइनस फिर से हो गया ये आपका प्लस, 2 ये सी है ना, 2 7 जा 14, ABC आ गया। 2 1 मिनट, 2 यहाँ पर थोड़ी गलती करी अपन ने, ठीक है, इसको अपने को सुधारना पड़ेगा। क्या करना है यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2ab, इस सी को हटाओ, सी को हटाना पड़ेगा, यहाँ पे ABC नहीं आएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये फॉर्मूला फाइनली, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 2 3 जा 6, 6 हो जा 42, AB हो गया, ठीक है। अच्छा अब ये 2BC हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का हो गया, 14BC हो गया, और ये माइनस प्लस माइनस हो गया, 2 3 जा 6CA हो गया। ये इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गया हो। जैसे कि अगर हम थर्ड की बात कर ले, अब मैं थर्ड दिखा देता हूँ। माइनस का 2a, माइनस का 2x है, प्लस का 3y है, प्लस का 2z है, इसका होल स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर देखो ये पहला वाला a b और ये हो गया c। देखा जाए तो यहाँ पे सॉल्यूशन जब मैं करूँगा तो मैं लिखूँगा हेयर a इक्वल टू माइनस का 2x, b इक्वल टू 3y एंड c इक्वल टू 2z। लगा दो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे कैसे लिखे, तो a का स्क्वायर तो माइनस 2x का स्क्वायर हो गया ये, प्लस b का स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर हो गया ये, प्लस में c का स्क्वायर 2z का स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस में 2ab, तो 2 इंटू ए की जगह हो जाएगा हमारा माइनस 2x, और b के हो जाएगा हमारे पास 3y, प्लस में 2bc, bc में कौन हो जाएगा 3y, और c की जगह आ जाएगा 2z, प्लस में 2ca, तो c की जगह 2z आ जाएगा, और a की जगह माइनस का 2x हो जाएगा। चलो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया 2 का स्क्वायर 4, तो 4x स्क्वायर, प्लस को लिखना मत, प्लस में 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर हो गया, प्लस में 2 टू जा 4 z स्क्वायर हो गया। अब देखो प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 टू जा 4, 4 3 जा 12 xy हो गया, ये 2 3 जा 6, 6 टू जा 12, प्लस का 2yz हो गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ये प्लस और ये माइनस माइनस हो गया, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 zx हो गया। ये हो गया आपका आंसर। ऐसे ही है, ऐसे ही आपको बाकी क्वेश्चंस करना है। ओके बच्चा, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। बाकी 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रखा है हमने, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमको आता नहीं है, कुछ तो करके खाओ बच्चों, ऐसा थोड़ी है कि सारी चीज़ें ऐसे ही। चलो कोई बात नहीं, कर लोगे तुम लोग, बहुत समझदार बच्चे हो। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो कह रहा है फैक्टराइज नो करना है। अब ये फैक्टराइज मतलब इसको तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे, आपको ना ये आइडेंटिटी देखना पड़ेगा, किसमें कौन क्या होगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 4x का स्क्वायर प्लस में 9y का स्क्वायर प्लस 16z प्लस में
12xy और 24yz और -16 का xz है या zx है, ठीक है। अब देखना यहाँ पर ये मेरे पास ये प्लस आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है और यहाँ पे भी माइनस आ रहा है। तो आप लोगों को चेक करना पड़ेगा कि कौन से फॉर्मूला में फिट हो रहा है। इसमें ए क्या नेगेटिव होगा या बी नेगेटिव होगा या सी तुम्हारा पॉजिटिव होगा, क्या होगा, आपको वो ये चीज़ देखना पड़ेगा। तो जब हम देखेंगे इसको ना कि हमारे पास क्या बन रहा है, तो कायदे से देखा जाए तो ए की वैल्यू तो हमारे पास यहाँ पर ये तो पक्का 2x का स्क्वायर होगा। हम इसको कन्वर्ट करेंगे बस, प्लस में ये 3y का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में ये 4z का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन सवाल आता है कहाँ पे गड़बड़, माइनस का, एक मिनट, प्लस का 2xy है क्या, प्लस का 2xy मतलब x और y क्या आना चाहिए हमारे पास, पॉजिटिव ही आना चाहिए, क्योंकि प्लस इंटू प्लस तभी प्लस हो सकता है, या फिर माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो सकता है। तो इन दोनों में से देखना है। तो मेरे पास x जो होगा, मतलब पहला वाला टर्म जो होगा ये आपका पॉजिटिव होगा और ये भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है क्या। जब ही ये क्वेश्चन आगे बन सकता है। और जो z होगा ना, ये z या जो भी बोलो c, ये आपका नेगेटिव होगा। मतलब इससे साफ साफ समझ में आ रहा है कि सर a जो होगा इस केस में 2x होगा और b जो होगा वो 3y होगा और c जो होगा माइनस का 4z होगा, जब भी ये काम बनेगा। तो देयरफॉर मैं कह सकता हूँ इसके बदले ये लिख सकता हूँ कि ये जो आइडेंटिटी है ये है 2x का स्क्वायर, ऐसा लिखो 2x प्लस 3y माइनस का 4z का होल स्क्वायर है। क्या ये बात समझ में आ गया। तो ये तो होगा पक्का। तो अब इसको तरीके से कैसे लिखोगे, तो देखो अब नाउ एकदम बिल्कुल तरीके से हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे, इसके इक्वल टू में 4x स्क्वायर प्लस का मेरे पास क्या है 9y स्क्वायर प्लस का 16z का स्क्वायर प्लस का 12xy माइनस का 24yz और ये हो जाएगा माइनस का 16xz। तो बाकायदा इसको फैक्टराइज करो। कैसे फैक्टराइज करोगे, इसकी जगह लिखो 2x का स्क्वायर, इसके जगह लिखो 3y का स्क्वायर और इसके जगह लिखो -4z का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 2x 3y, ठीक है। अब इसी जगह लिखोगे माइनस का, नहीं प्लस का ही लिखोगे, 2 इंटू, अरे वाई बी सी होता है ना, तो बी की जगह कौन है हमारे पास 3y, सी की जगह कौन है माइनस का 4z, मल्टीपल करो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, देखो आया ना, ठीक है। फिर प्लस में हो जाएगा हमारे पास इस केस में कि 2 माइनस का 4z और ये क्या है हमारे पास x 2x। ये हो गया आपका आंसर। अगला वाला क्वेश्चन और इजी पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, अब तो हम डायरेक्ट ही कर लेंगे। 2x का स्क्वायर है प्लस का y का स्क्वायर है प्लस का 8z का स्क्वायर है माइनस में 2√2 xy है और क्या है बच्चा प्लस में 4√2 yz है और ये माइनस का क्या है हमारे पास 8xz है। तो इसके हिसाब से यार ये सोचने वाली बात है कि सर यहाँ पर क्या होगा, 8z स्क्वायर कैसे आया, 8 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं होता है, और 2 कैसे आएगा। तो पक्का एक बात बताओ दो, √2 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या 2 आता है क्या, ठीक है। और अगर 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा मालूम है, ये 2 का स्क्वायर और फिर ये √2 का स्क्वायर, ऐसे ही होगा। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 4 और √2 का क्या हो गया 2, तो 4 2 8, पक्का पता चल गया। इसका फैक्टराइज ऐसा होगा कि ये जो होगा ना बेटा, ये √2x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस में ये y स्क्वायर, तो y स्क्वायर ही होगा, ये हो जाएगा 2√2z का होल स्क्वायर। अब माइनस लाना है ना माइनस, तो पक्का ये वाला टर्म क्या होता है 2ab, तो a या b में से कोई माइनस होगा, a या b में से कोई माइनस होगा, तो यहाँ पर आपका b माइनस होगा, ठीक है, मतलब y माइनस का होगा पक्का। तो ये -y का हम इसको स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है।
तो अगला टर्म क्या जाएगा हमारे पास प्लस का 2ab होता है, तो ये होगा फॉर्मूले का 2, फॉर्मूले का 2 हो गया। देन अब हम इसको क्या लिखेंगे, a क्या है हमारे पास √2x, ये हो गया। और हमारे पास b क्या है, b कितना बचा माइनस का y, आ गया मेरा अगला टर्म। अगला टर्म 2 माइनस का y bc होता है। और z कितना है हमारे पास 2√2z हो गया। अगला टर्म हमारे पास क्या जाएगा प्लस में 2ca, मतलब 2√2z आ गया। और a की जगह हम क्या लिखेंगे √2x, ये हो गया आपका आंसर। है तो सिंपल ही तो है, कौन सी बड़ी बात है इसमें। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर इसका 6 करेंगे। अब देखो इसमें ये दोनों आइडेंटिटी लगने वाली है, अच्छी आइडेंटिटी है, बहुत अच्छी आइडेंटिटी है, आपको याद रखना चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो इसमें पहला हम क्या कर रहे हैं 2x + 1 का होल क्यूब। तो या तो आप x + y का होल क्यूब से आप लिखो इसको, या a + b का होल क्यूब से लिखो, जो आपको कन्वीनियंट लगे, दोनों में से आंसर तो वही आएगा। इसका क्या होता है बच्चा x³ + a³, अरे ऐसे इससे पता था a³ + b³ + 3a² प्लस में 3ab का स्क्वायर होता है। ठीक है क्या, यहाँ पे आइडेंटिटी लिखा हुआ है। अच्छा ये जो ना 3xy कहाँ से आया सर, अब भी ठीक करके देता हूँ। तो ये a³ प्लस का b³ हो गया प्लस में। अच्छा इन दोनों को देखो, क्या इन दोनों में 3 और a और b कॉमन आ रहा है क्या, ठीक है सर आ रहा है। 3a और b हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से देखो 3 बाहर गया, a² में से a बाहर गया, a बचा। अब यहाँ देखो प्लस साइन बचेगा, 3 बाहर गया, a बाहर गया, 2b है ना b², तो ये हो गया आंसर आपका। तो आप ये लिखोगे और बढ़िया है। तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, हम ABC से बात करेंगे। ठीक है, तो a = हमारे पास हो गया 2x और b = हमारे पास हो गया 1। लगाओ भैया आइडेंटिटी। तो देयरफॉर ये सॉल्यूशन ही हम कर रहे हैं। ठीक है, हेयर कर लेना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चा 2x का क्यूब प्लस में 1 का क्यूब प्लस में 3a × b, मतलब 2x × 1। ठीक है, a + b तो 2x + का 1। क्लियर है क्या, ऐसे ही होगा ना, ऐसा ही होगा। ठीक है बच्चे, तो अब हमारा आगे क्या हो जाएगा, कि हमने आइडेंटिटी एकदम सही लगाई। फिर से एक बार देख लो क्या होता है आइडेंटिटी, a³ + b³ + 3ab। यहाँ देखो 3ab + x + y, मतलब a + b। तो ये हमारे पास क्या है 2x और ये क्या है प्लस का 1। चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x³ प्लस में 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, प्लस में 2 3 6x हो जाएगा, है ना। और इधर क्या बचेगा 2x प्लस का 1 बचेगा। अंदर मल्टीपल कर लो इसको, 8x³ प्लस में 1 प्लस में 6 × x, तो ये क्या हो जाएगा 6x² हो जाएगा ये। अरे बोलो नहीं, 6x × 2x, तो ये हो जाएगा 12x² प्लस में 6x। अब इसको ना ऑर्डर में जमा लो। ऑर्डर कैसे, हाईएस्ट पावर से x की पावर 3 हो जाएगा, प्लस में 12x² हो जाएगा, प्लस में 6x हो जाएगा, प्लस का 1। अगर आपको ये टफ लग रहा है तो आप ना सिंपल फॉर्मूला ये याद रखो बच्चों, a + b का होल क्यूब, तो a³ प्लस में 3a² प्लस में 3ab² प्लस का b³। और सिंपल है। अभी अगला वाला क्वेश्चन मैं इसी से सॉल्व करके आपको बताऊंगा। जैसे कि मेरे पास क्या है 2a माइनस का 3b का होल क्यूब है। हाँ तो ये भी उसके जैसे ही है, देखो इधर देखो, ये आ गया होल क्यूब वाला फॉर्मूला। ये वाला लगा दे अपन, या ये वाला लगा दे, दोनों में से कोई सा भी एक लगा देते। चलो भैया वो अपन लगाते इसमें, तो 2a का क्यूब हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ माइनस का 3a² प्लस का 3ab² माइनस का b³। लगा दो फॉर्मूला। ठीक है, तो माइनस का 3a का स्क्वायर, मतलब हो जाएगा 2a का स्क्वायर, और हो जाएगा b हो जाएगा हमारे पास 3b। ओके,
अब हमारे पास आ गया प्लस में 3ab का स्क्वायर, ए क्या हमारे पास 2a है, एंड b का स्क्वायर क्या है हमारे पास 3b का स्क्वायर, माइनस का b क्यूब मतलब 3b का क्यूब। तो सॉल्यूशन जब करेंगे 3 हो गया, a का स्क्वायर क्या होगा 2a का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 4 और ये a स्क्वायर 4a स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा 3b प्लस में, सिर्फ इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, है ना, पूरे ही सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। ये हो जाएगा 2 की पावर 3 8 ए क्यूब हो गया, माइनस में 3 इंटू 4 ए का स्क्वायर हो गया इंटू 3b, फिर प्लस में हो जाएगा 3 इंटू 2a इंटू ये 9b का स्क्वायर हो गया, माइनस में 9 का क्यूब 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 27b का क्यूब, फाइनली हो जाएगा 8a क्यूब माइनस में 4 तिया 12 12 तिया 36 ए स्क्वायर बी हो गया, प्लस में 3 दूना 6 9 छक्का 54 54 ए बी का स्क्वायर माइनस में 27 बी का क्यूब हो गया। ऐसे ये क्वेश्चंस करने हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है 3/2x + 1 का होल क्यूब। तो ये हो गया ना a और ये हो गया ना आपका b, तो a = हो जाएगा 3/2x और b की जगह हो जाएगा 1। फटाफट फॉर्मूला लिखो, 3/2x का क्यूब प्लस में 3a का स्क्वायर मतलब 3/2 का x का स्क्वायर इंटू b की जगह 1 3ab स्क्वायर मतलब 3/2x 1 का स्क्वायर प्लस में b का क्यूब मतलब 1 का क्यूब। तो फटाफट हो जाएगा 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, a का क्यूब 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और ये x क्यूब हो जाएगा, प्लस में 3 इंटू 3/2x का होल स्क्वायर तो ये 9/4x स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बच्चा 3 3 जा प्लस में 9x/2 हो जाएगा प्लस में 1। अब इसको एक बार सिंप्लीफाई कर लो, 27/8 x क्यूब हो गया ये, प्लस में 9 3 जा 27/4 x स्क्वायर हो गया प्लस में 9x/2 प्लस का 1। दिस इज़ योर आंसर, सेम एज थर्ड क्वेश्चन बच्चा, सेम एज फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा ही होगा। अब जो है ना 6th तो हो गया, अब 7th में क्या कह रहा है हम उसको देखते हैं। 7th वाला भी सेम टू सेम ऐसा ही है बेटे, क्या है देखो, इसको हमको क्या करना है, सूटेबल आइडेंटिटी के साथ इसको सॉल्व करना है। ये 99x का क्यूब है ना। तो आप देखो गधा हमाली कैसे करोगे, 100 - 1 का क्यूब हो जाएगा, ये हो गया ना a - b का होल क्यूब। क्लियर। अब ऐसे तो करना है अपनों को, कैसे करना है देखो, गधा हमाली करना है कायदे से। ये क्या होता है a क्यूब माइनस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर प्लस में b क्यूब, या फिर आप ये लगाओ a क्यूब माइनस में b क्यूब, फिर उसकी ये आइडेंटिटी देखो इधर कहाँ गई, a क्यूब माइनस में 3ab, ये वाली हमारी कौन सी वाली, ये वाली, ठीक है, ये वाली हम आइडेंटिटी लगा रहे हैं इसकी, है ना। तो क्या हो जाएगा माइनस में 3ab और हो जाएगा a माइनस का b, लगाओ यहाँ पे a = कितना हो जाएगा आपका 100 और b = कितना हो जाएगा 1, तो ये जाएगा 100 का क्यूब माइनस में 1 का क्यूब माइनस में 3 इंटू 100 इंटू 1 और हो जाएगा 100 माइनस का 1, तो हो जाएगा 1 2, उसके बाद कितने जीरो बढ़ाना, 1 2 3 जीरो बढ़ा दो आप, 1 हो जाएगा माइनस में ये हो जाएगा 300 इंटू 99 हो जाएगा। जो भी आ जाएगा इसको इसी तरीके से आपको क्या करना है बच्चा, सॉल्व करना है, थोड़ा सा ट्राई करो। ओके चलो, थैंक यू बच्चों, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे।